क्या अब कैरी मिनाती जैसे यूट्यूबर्स पर भी गाज गिरने वाली है? क्या अब यूट्यूब के सभी रोस्ट वीडियोस पर रोक लग जाएगी? क्या आप यूट्यूब पर आकर किसी की भी यूं ही बेवजह बेइज्जती नहीं कर पाएंगे? क्या आप यूट्यूब पर आकर यूं ही बेवजह किसी का मजाक नहीं उड़ा पाएंगे? किसी पर उल्टे सीधे आरोप नहीं लगा पाएंगे? ये तमाम बातें इस समय इसलिए पूछी जा रही हैं क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को लेकर जो देश भर में बवाल मचा है, उसके बाद अब लोगों के जहन में ये आ रहा है कि अकेले रणवीर अलाहाबादिया ने जो बात कही या जो समय रैना का मंच कर रहा था, प्लेटफॉर्म कर रहा था, ऐसा तो नहीं है कि ये बातें सिर्फ वहीं हो रही थी। इसके अलावा ऐसी बातें तो कई और जगह होती हैं। तो फिर सिर्फ समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पर ही इतना कड़ा एक्शन क्यों? अगर कड़ा एक्शन लेना है तो कैरी मिनाती जैसे बाकी के यूट्यूबर्स पर भी एक्शन लेना होगा। कैरी मिनाती जिनको आप जानते हैं, इनका असली नाम अजय नागर है। 2016 से ये अपने यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, रोस्ट वीडियो बनाते हैं। इन्हें बॉलीवुड में भी काम मिल चुका है, अजय देवगन की एक फिल्म में भी नजर आए थे। यानी ऐसे ही रोस्ट वीडियोस को बॉलीवुड भी सपोर्ट करता है। आप जानती हैं एआईबी के वक्त क्या हुआ था, एआईबी में भी पूरा का पूरा बॉलीवुड पहुंचा था और बॉलीवुड ने उसे सपोर्ट किया था। सिर्फ एक शख्स आमिर खान ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि इस तरह के रोस्ट वीडियोस नहीं होने चाहिए। लेकिन अब आज की तारीख में इतना बड़ा बवाल हो रहा है, जब पूरा का पूरा बॉलीवुड रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जाता था और अब किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है, ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया ही निशाने पर रहेंगे और इस केस के बाद जो बाकी जगह गंदगी परोसी जा रही है, बाकी जगह जो गालियां चलती हैं, बाकी जगह जो अश्लील भद्दे कमेंट चलते हैं, जो गंदे गंदे रोस्ट वीडियोस चलते हैं, क्या हमारे देश की सरकार या यूट्यूब प्लेटफॉर्म उसे यूं ही चलने देगा? क्योंकि यूट्यूब की तरफ से खबर ये भी आ रही है कि अब इस तरह के प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाने के बारे में यूट्यूब ने भी सोचना शुरू कर दिया है। क्योंकि होता क्या है कि जब इस तरह के कंटेंट यूट्यूब पर आने शुरू होते हैं तो बाकी कैटेगरी के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें सफर करना पड़ता है। यानी क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा फैलने लगती है कि जो साफ सुथरा कंटेंट बना रहे हैं उन तक तो दर्शक पहुंच ही नहीं पाते। ये जो कंटेंट होता है गंदा वाला, यही पूरा कैप्चर कर लेता है। यूट्यूब पर अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको ध्यान होगा कि पिछले 2 ढाई महीने से समय रैना काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे और समय रैना इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे कि बाकी के कंटेंट क्रिएटर्स को शिकायत होने लगी थी कि हमारा कंटेंट तो दिखाई नहीं देता, सबका सब समय रैना के कंटेंट के नीचे दब जाता है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े एक्शन के बाद क्या कैरी मिनाती जैसे यूट्यूबर्स पर भी गाज गिरने वाली है? क्या यूट्यूब उन पर निशाना साधेगा? क्या भारत सरकार की कोई नई गाइडलाइंस आएंगी जो ये बताएंगी कि आप इस तरीके का कंटेंट मत कीजिए? एक और खबर आ रही है दोस्तों, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे कंटेंट पर पाबंदी लगाने के बारे में खुद यूट्यूब भी सोच रहा है, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में यूट्यूब की भी बहुत किरकिरी हुई है और यूट्यूब अब सोच रहा है कि क्या ऐसे कंटेंट को किस तरीके से कम किया जाए, कैसे उस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब भी कटघरे में खड़ा हो गया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कैरी मिनाती, मैं कैरी मिनाती का नाम इसलिए बार-बार ले रहा हूँ क्योंकि कैरी मिनाती काफ़ी पॉपुलर हैं यंगस्टर्स के बीच में, यूथ के बीच में अपने रोस्ट वीडियोज़ के लिए, हालाँकि वो काफ़ी गालियाँ देते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि कैरी मिनाती जैसे बाकी के यूट्यूबर्स पर भी इसी तरह पाबंदी लगे? क्योंकि जब तक पूरी तरह से गंदगी साफ नहीं होती है, झाड़ू पूरी तरह से नहीं लगती है, तब तक गंदगी तो रह ही जाएगी। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं इस तरह के यूट्यूबर्स के बारे में और क्या आप चाहते हैं कि एक्शन उन पर भी होना चाहिए? आप अपनी जो भी राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएँ, तो उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुँच जाए। बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा ताकि सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें।